श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। प्रथमोध्याय। मेघा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना विनियोग। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्नितत्त्वं ऋग्वेदम स्वरूपम श्री महाकाली प्रतीर्थ प्रथम चरित्र जपे विनियोग। ध्यानम। ओम खड्गम चक्र गदे सुचाप परिधाचूलम शुंभंडी शिर खड्गम संधंतिम करैर्स्त्रिस्तनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलां सदुदितामस्य पादत सकां सेवे महाकाल्यां यामस्तोत्वपिते हरो कमलजो हन्तु मधुकैटभम्। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद रूप है स्वरूप है। श्री महाकाली देवी देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मद और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परित शूल भुषुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐ मार्कंडे उवाच श्रावणी सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमो निशामय तदुत्तप्तिं विस्तरादगतदो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधपि स वोषु महाभाग सर्वनिस्तनयोरवे स्वराश्चित्तेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशमध्वं सुरथो नामं राजाभूस्तमस्ते क्षितिजमण्डले तस्य पलायत सम्यक् प्रजापुत्रा निवारोर्वासन बभूव सत्रवो भूषा कोलाविन्दसिकन्दस्तथा तस्य दैरभवद युद्धमितिं प्रबलदण्डिनं यूरेणपि स अयतुर्द्युते कोलाविन्दस्य विवर्जितम्। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मन कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वाणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविंदवसनी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविंदवसनी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए तथा स्वपुर माया तो निर्देशा अधिपो भवत अक्रांत स्वभावस्ते तथा प्रबलभरति अरामे वरलिलट दुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभि कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वर पुरे ततो मृग माव्याजेन रतस्त्वाम्य स भूषित भूपति एकाकी हयमारुया जगाम हननं वनं स
तत्राश्रम माद्रासीद्र द्विजवर्य वेदस प्रशांत स्वापदाकीन मनुष्य शिष्यो शोभितम्। तब वे युद्धभूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा बलहीन हो चला था, इसलिए उसने दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राज की सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेली एक घने जंगल में चली गई। वहां उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा प्रवृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। तस्यै कञ्चित् कालं च मुनिनां तेन सत्कृतम् इतस्तेस्तश्च विचरं तस्त विश्वमुनीश्वराश्रमे सोम चिन्तमयद्दत्ता तत्र मम त्वाकृष्टचेतन मत्पूर्वै पालितं पूर्व मया हीनं पुरोहितत मद्भृत्यैस्तैर्धर्मर्थ पाल्यते नवा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मद मम वैरिवंशं यात कान भोगानुपल्यस्ते ये ममानुगतां नित्यं प्रसादधन भोजने अनुस्मृति तैध्य कुर्वन्त्य अन्य महीभृता अशम्य यशीलैस्ते कुर्वद्भिः सततं व्ययं संचितं सोऽति दुःखेन स्वयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्य च सततं चिन्त्य स पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स च पृष्ठते कत्यस्त्वं भो हेतु सागमनेत्र कह। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और उन मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरत्र निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और मन से दुखी दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, सशोकैव कस्यात्मं दुर्मनामिव लक्ष्यते से इत्यात्कर्णिवचष्ट भूपते प्रणयोदित प्रत्युच्वाच स त्वं वैश्व प्रश्नायतो नृपं। वैश्योवाच
समाधिर्नो नानुवैश्योन्मन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे न्यस्तस्य धनलोभासाधुवि विन्यश्च धनैर्दारे पुत्रैरादाय मे धनं वनभ्यागते दुःखी निरस्ताप्ताप्तबन्धुमि सोऽहं न वेद्दि पुत्राणां कुशलमात्मिकां वृत्तिस्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थिता किं तु तेषां गृहे क्षेमक्षेमेवं किं तु साम्प्रतमतं कथं ते किं नु सदवृत्ता दुवृतां किं नु मे सुता। वैश्य ने कहा, वैश्य बोले, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजोवाच यरिन्द्रस्तो भालुब्धे पुत्रदारादि मीर्धर्णे तेषां किं भवतः स्नेहबन्धानि मानस। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्यवाच एवमेताद्यथा प्राह भवानस्तद्गतं वच किं करोमि निबन्धानि मम निष्ठुरतां मन ये सत्यज्य पितृस्नेहं धनुर्लुब्धैर्निराकृतं पतिस्वजनहार्दं च हार्दित्वे स्वेव मे मन किवेन तन्नाभिजानामि जानानपि महामते प्रत्येम प्रणवम् इच्चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्य च जायते करोमि किं यन्नं मनश्चित्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आदमी जनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय वाच ततस्तो अहितो विप्रम त्वं मुनि समुपस्थितो। समाधिर्नाम वैश्योश्व सच्च पार्थिव सत्तमम् कृत्वा तुतो यथा न्यायं यथा तेन संविदं वष्ट्यो कथा काश्चिच्च कृतर्वैश्य पापिर्थो। राजा ने पूछा, जिन सभी स्त्री पुत्र आदि के धन के कारण मार्कंडेय जी कहते हैं,
ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघामुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा कुछ वार्तालाप करने लगे। राजोवाच भगवन्सामहं पृष्टुम् इच्छामेकं वदस्व तत दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तामन्यतां विना ममत्वं गतराजस्य राज्यागेऽखिलेष्वपि जानेनोऽपि यथा यज्ञ किमेतन्निसत्तमं अयं च निकृतं पुत्रैरार्भतेस्ततोऽञ्चित स्वजनेन च सत्यस्तेताहार्ति तथापि यमेषं तथाहं च द्वाप्यत्यन्तु कृतो दृष्टिदोषेति विस्मे मम त्वा कष्टमानसो। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, क्या है। इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भ्रातृयों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजन ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। तात्किमेतान् महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि यवस्त्वा च भवते सा विकाधन्य मूर्ताम्। ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयो गोचरे विशस्यस्य महाभाग याति चैव पृथक् पृथक् दिवान्धां प्राणिन केचिद्रात्रातवन्दास्तथा परे केचिद्वता वा तथा रात्रो प्राणिनस्तु तल्य दृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादय ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृग पक्षिणाम्। राजा बोला कि हम दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है वह क्या है। विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यतथो भो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतंगाच्छावचुषु कर्मोक्षा अदृतान् मोहाप्तिं यम्मानानपि सुधा मानुषां मनुजव्या साभिलाषा सुतान् प्रति
लोभात् प्रत्यापकाराय अनन्वेन्तान् किं न पश्यति तथापि ममता वर्ते मोर्गते निपातिता महामाया प्रभावेण संसारस्ति इति कारिणां तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरस्य सा तथा सम्मोहते गता ज्ञानिनां विचेतासि देवभक्ति हि सा बालात् मोहाया महामाया पृच्छति तथा विरच्यते विश्वं जगैश्चरणमश्चरणम् सहसा प्रसन्ना वार्तानां भवति मुच्ये सा विद्या परमामुक्तेर्हेतुभूतां सनातनी संसारबन्ध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान होती हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि वे मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती माया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजोवाच भगवान कायि सा देवी महामायेति या भवान ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्चम किं द्विजा यत्प्रभावां च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्गत्वा यत्सर्वं श्रोतर्मिच्छामि त्वमत्तो ब्रह्मविदाम्बर। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपसे आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषिरुवाच नित्यैवैषा जगन्मूर्तिस्या सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिरुदा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याभिधीयते। योग निद्रां यथा विष्णु जगत्तेर्काणवीकृते अस्तीर्ये शेष भगत्यंकाल्पते भगवान प्रभु तदा दावसुरोदरो विख्यातो मतकैटभो विष्णुकर्णमलो दूतो
हन्तु ब्रह्माणमुद्यतो स नाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दष्ट्वा तावसुरो चोग्रो उपसतं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहर्गस्थितां विबोधानार्थाय हरेर्हरनित्यनेत्रकर्तालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णोर्लुतां तुलां तेजसा प्रभु। त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वषट्कारक स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या ज्ञानोच्चार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्वार्यते विश्वं त्वयेतर्सृज्यते जगता त्वयेत्पाल्यते देवी त्वमस्तेनेन च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतो न जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेघा महामृते महामोहा च भगवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कात्रात्रि महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणां त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं श्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्ता तथा तुष्टित्वं शांति शांतिरेव च खड्गनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शांकिनी चायनी वाण सुवर्णशुंडी परिधायुधि सौम्या सौम्यतरो से सौम्येभ्य सुंदरी पराणं परमात्मेव परमेश्वरी यच्च किंचित्त्ववचित्तस्तु तदस्सदाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यथा यया त्वया जगत्ता जगत्पातीति यो जगत् सोऽपि निद्रावसं नीतं कृत्वा स्तोतुमुहेश्वरीश्वर विष्णुशरीरग्रहणं मा ईशान एवं च करितास्ते यतो त्वं च क तो तुम शक्तिमान भवेत शास्त्रमी त्वं प्रभावे स्वरुद्रा रुदारद्रवी संसुदां मोयतयो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटवो ब्रह्म प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामिच्छतो लघुम् बोधोश्च क्रियासुम अंतुमेसी सुरासुरो। ऋषि बोले, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकाश अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाणव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानून के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मद और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा स्तवन आरंभ किया।
जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत तिष्ठा धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वदा और तुम्ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्ही जीवनदायिनी हो, सुधा हो, नित्य अक्षर पूर्ण में आकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के स्वरूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम्ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ही और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्गधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिक ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबके परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। स्वर स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं तथा उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर लिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मद और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु की को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनार्थ निहंतु मत कैटभो। नेत्रास्य नासिका बाहुर्देव्य स्तदोरथ स निर्गम्य दर्शने तस्मतो ब्राह्मणो व्यक्तजन्मन उत्तस्थो च जगन्नाथस्तथायामुत्तो जनार्दन एकाणेशय जाता तत्त स दर्शसे चतो मत कैटभोद्रात्मानाति वीर्य पराक्रमो क्रोधरते षणावन्तु ब्राह्मणं जनितो मधो। समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरि पंचवर्षसहस्राणि बहुप्रणो विभु। तावप्यलिबलो मत्तो माया विमोहितो उत्तंतो वरोस्तो विकृतामति मिथिके स्वम्।
ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने महामधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योगी निद्रा की इस प्रकार स्तुत की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाव, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकाणव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल वायु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान वाच, भवेता मध्य में तुष्टो मम बध्यावसी किमयेन वरेणात्र एतावद्व्रतम मम। भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषिवाच, वच्चिताभ्यमामितां तदा सर्वमापोमयं जगत त्रिलोक्यताभ्यं गदितो भगवान् कमलेक्षण आवां जयन यात्रोर्विसलिलेन परिप्लुता। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहाँ हमारा वध करो। ऋषिवाच, तथेत्युक्त्वापगत्या शङ्खचक्रगदावृतां कृत्वा चक्रेण वै किञ्चेनेन जङ्गने शिरसि तयो एवमेषां समुक्तनां ब्रह्मणां संस्तुतां स्वयया प्रभावमस्या देवास्तु भूयं वृणु वदामि ते ऐहि ओम इति श्री मार्कंडे प्राणी सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मने मैत्कैटभ वधो नाम प्रथमोऽध्याय। वाच, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महात्मा ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर तत्पश्चात इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य मैत्कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः चंडिकाय।